सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कहते हैं, यूं चंदा की चाल है, वैसे सार शब्द ही जान। धीरे धीरे पीयू को मिले और पाए मोक्ष वरदान। हम सदगुरु देव के चरण में जा करके और हम जब शिष्य बनते हैं तब एकदम तो हम कुछ भी प्राप्त करें सो हो नहीं सकता है प्रिय सज्जनों। परंतु जब हम गुरु के वचन अनुसार और गुरु के ज्ञान के अनुसार, गुरु के शब्द अनुसार, गुरु सैन के अनुसार चलेंगे तब हम जाके कोई वस्तु की हमें प्राप्ति होगी। ए प्रिय सज्जनों, जैसे कोई एक मानव है, वह मानव अपने आप को हो बहुत ही कुछ कहते हैं, विचारते हैं, अनुभव है, ज्ञाता है, ज्ञान है, परंतु ये नहीं है कि हमने कोई वस्तु को जाना नहीं है। जब हम गुरु के चरण जाएंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे और सदगुरु भी पूर्ण होना चाहिए। ये जो हमारे सुनिए मंडल है, गगन मंडल, सुनिए मंडल जो है, जितने हमारे सर में बाल है, ठीक किसी बाल के तरह पूरे हमारे सुनिए मंडल के अंदर एक नाड़ियां हैं, जिसके अंदर एक सार शब्द रूपी प्रकाश होता है। और सुनिए मंडल में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं होता है। गगन मंडल में ये नाड़ियां हैं और सुनिए मंडल में एक ही निज चेतन नाड़ी है। सुनिए मंडल में तो एक ही निज चेतन नाड़ी है। वह चेतन नाड़ी एक जागृत होने से नाभि से लेकर और सुनिए मंडल तक प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं। जब ये नाड़ी जागृत होती है सुनिए मंडल की, जिसको सुनसिकरगढ़ भी कहा जाता है, सुनिए मंडल भी कहा जाता है, जहां अनहाद नाद गूंजता है, मतलब वहां सार शब्द गूंजता है। और सार शब्द की गूंज जो है वह सर्वे ही कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। ये सुनिए मंडल में नाभि से लेकर के सुनिए मंडल तक ये निश्चेतन नाड़ी जो है वह जाती है। और निश्चेतन नाड़ी सुनिए मंडल तक जाने का कारण यही है कि जितनी तक उसी नाड़ी की हद है उसी हद तक वह प्रकाश करती है। परंतु ये निश्चेतनीय जो नाड़ी है सुनसिकरगढ़ में, इसकी तो कोई हद नहीं है, ये बेहद से अनहद तक प्रकाश करती है। ये प्रिय सज्जनों, इसी नाड़ी के अंदर सदगुरु शब्द गूंजता है, सदगुरु सैन गूंजती है, सदगुरु ज्ञान गूंजता है, सदगुरु अवेक गूंजता है और सदगुरु का शब्द गूंजता है, सदगुरु का सिमरन गूंजता है। जब हम इसी संसार में जितने ही मानव है और जितने ही महान पुरुष संत है, वह एक ही वस्तु को चेतन करने की चाहता है, एक ही वस्तु चेतन करने के लिए भक्ति करता है। एक तो सदगुरुदेव का ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, अनुभव, शब्द और सैन, और दूसरा बंधन से मुक्त होना। प्रिय सज्जनों, दूसरा बंधन से मुक्त होना। बंधन ये नहीं है कि किसी जंजीर में या किसी हम
कोई रस्सी से या जंजीर से बंधे हुए हैं, नहीं नहीं, एक संसार रूपी एक कर्म बंधन है, उससे बंधे हुए हैं। अशुभ कर्म जो है उसी बंधन में बंधे हुए हैं। वह अशुभ कर्म मिट जाता है तो फिर कोई चीज की हमें चिंता रहती नहीं है और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अशुभ कर्म जो है वही तो बंधन है। जब तक शुभ कर्म की प्राप्ति नहीं है तो अशुभ कर्म तो बंधन ही है, और जब तक हम उसी बंधन से मुक्त नहीं होते तब तक इसी वस्तु की प्राप्ति होना महाकंठन है, और वो भी नहीं सकती। वो क्यों नहीं हो सकती है कि हमने जो भी किया है वह सभी सिद्ध भाव है और सिद्ध युक्ति से होता है, और सिद्ध युक्ति से जब होता है तब हमें सद्गुरुदेव ज्ञानी मिलता है, विवेकी मिलता है, अनुभवी मिलता है और सार सुबुध वाला संत मिलता है। वह गुरुदेव ही हमें इसी बंधन से मुक्त कर सकता है, और तो कर नहीं सकता। ए प्रिय सज्जनों, और कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। उनके खुद के पास विवेक, अर्थ, अनुभव, वेद वेद और यथार्थ ज्ञाता और अनुभव, शब्द, सैन, ये कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे करा सकता है? ये प्रिय सज्जनों, ये तो हमें पूर्ण जो सद्गुरु होते हैं वही करा सकते हैं, और कोई करा नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, और कोई करा नहीं सकता है। जो पूर्ण इन सर्वे वस्तु को जाननहार हो, आप में आप परिपूर्ण हो, वही कर सकता है। कोई कहते हैं माता पिता बंधन है, कोई कहते हैं भाई बंधन है, कोई कहते हैं स्त्री बंधन है, कोई कुटुंब परिवार को बंधन मानते हैं। ये सारी झूठी बातें हैं। ये सारी झूठी बातें हैं। भाई, माँ बाप, कुटुंब, कबीला और परिवार नहीं होता तो ईश्वर को ईश्वर कौन कहता, और सदगुरु को सदगुरु कौन कहता, और उनके स्मरण और भजन का नाम कौन कमाता? मानव तो मिट जाते। फिर हम इनको त्यागते जाएं, सन्यास बनते जाएं, तो उनका भजन कौन कमाएगा? नहीं। त्यागो अशुभ कर्म को, अशुभ वृत्तियों को, अशुभ विकारों को, शुभ पदार्थ में लीन हो जाओ। और सन्यास बनना है तो मन को सन्यास बनाओ, सथुल को नहीं। मन को सन्यास बनाओ, सथुल को नहीं बनाना है। क्यों? कि सथुल को सन्यास बनाओगे तो उपाधि कैसे होगी? उपाधि नहीं होगी तो ईश्वर का नाम कौन जपेगा? सदगुरु भजन कौन करेगा? सदगुरु स्मरण कौन करेगा? निर्बंधन निरेकार ईश्वर का नाम कौन जपेगा? और उन्हीं देश के अंदर स्मरण करके जाना पड़ेगा, परंतु मानव ही नहीं है तो उसी देश में जाएगा ही कौन? और ईश्वर को ईश्वर कहेगा कौन? मानव के बिना तो ईश्वर की स्मरण कोई कर नहीं सकता है। परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा प्रिय सज्जनों है नहीं। क्यों? कि त्यागना है तो अशुभ कर्म, अशुभ विकार और अशुभ सोच और समझ, बुद्धि और अशुभ वृत्तियां को त्याग दो और शुभ वृत्ति की प्राप्त करो। सन्यास बनना है तो मन को सन्यास बना दो कर्म के बंधन से। कर्म के बंधन से मन को मुक्त कर दो, शुभ सदगुरु ज्ञान में लीन कर दो। यही तो मन सन्यास हुआ। जो भी अशुभ कर्म है उनसे हट जाता है, शुभ कर्म में मन लीन हो जाता है, इसको तो सन्यास कहते हैं। इसको ही तो सन्यास कहते हैं। सारी वृत्ति जान करके और सारे पदार्थों को पा लेता है मन। यही तो मन का कारण है। परंतु मन ऐसा सहल और आसान वस्तु नहीं है कि जिसके हाथ में आए और वो ही पकड़ ले। नहीं नहीं, ये झूठी बात है। जब तक पूर्ण गुरु ज्ञानी नहीं मिलता तब तक मन में वश में होता नहीं है। जब तक पूर्ण गुरु ज्ञानी नहीं मिलता तब तक मन वश में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि मन को वश में करने का तो शस्त्र उसी सदगुरुदेव के ही पास है, और के तो पास है नहीं।
मन को वश में करने का शस्त्र तो सदगुरुदेव के पास है, और के पास है नहीं, और वो शस्त्र है गुरु ज्ञान। गुरु के ज्ञान बिन मन पकड़ा नहीं जाता है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, मन पंछी बिन पांख का, लाख जोजन उड़ जाए, मन भावे ताको मिले, घट में आन समाए। वो बिन पांख है, मन को हाथ नहीं है, पांव नहीं है, चूंच नहीं है, मुख नहीं है, पंख नहीं है, काया नहीं है। ए प्रिय सजनों, ऐसा मन है। सुरता एक रति दौड़ती है, उस जगह पे मन करोड़े योजन ज्यादा जाता है, करोड़े योजन ज्यादा मन जाता है। सुरता तो जहां तक देखता है वहां तक सुरता जाती है, परंतु मन वो है जो नहीं देखा वहां भी मन जाता है। वही मन इतनी मंजिल और इतनी हद तक जाता है, अगर शुभ कर्म में लीन हो जाए तो मन के लिए कोई पद की प्राप्ति करना या आत्मा तत्व को जानना, या आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उनको अविगत पुरुष को जानना, अज्ञात पुरुष को जानना, मन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अनदेखा मन, बिन देखा मन कहीं ना कई करोड़े खरबों योजन पे जाता है मन। और वही मन शुभ कर्म में लीन हो जाए, गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान, गुरु शब्द, गुरु सैन, गुरु विवेक और वाणी में लीन हो जाए, वही मन एक ही पल में वो मन आपको निर्बंधन भी कर सकता है, बंधन से मुक्त होकर के, और परम तत्व को भी जान लेता है, परमात्मा का दर्शन भी कर लेता है। इतनी बड़ी शक्ति और उड़ान और कला मन के अंदर है, परंतु जब तक मन वश में नहीं होता तब तक कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। जब तक मन वश में नहीं होता है तब तक ये वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। मन भागता है, मानते हैं कि मन भागता है, कहाँ तक भागता है? मन की तो कोई हद नहीं है। सुरता की इतनी हद है, नृत्य की इतनी हदें रखी गई है, सुरता और नृत्य की हद रखी गई है, उसी हद तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। परंतु मन की तो कोई हद है ही नहीं, मन की तो कोई हद है ही नहीं। मन भावे वहां जाता है, अरबों खरबों कितना योजन हो, वो मन एक सेकंड में घूम करके, एक पल में घूम करके और वापस आ जाता है मन। वो ही इतनी उड़ान भरने वाला, इतना तेज चलने वाला मन, वो मन अगर हमारे शुभ कर्म अशुभ कर्म मिटा करके शुभ कर्म में लीन हो जाए तो वो ऐसी उड़ान भरेगा कि हमारे मन की विकल्प, मन की शिकलप, मन का आचार विचार, मन की दुविधा और भ्रमना, मन का अज्ञान, मन का अंधेरा सब मिट जाता है। और फिर प्रथम ही वो जा करके आत्मा को चिंता है मन। जब आत्मा को चिंता है फिर वो परम तत्व को चिंता है। परम तत्व में परमात्मा रहता है। परमात्मा का दर्शन करते और अविगत पुरुष के पास जाने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मन ही तो निरकार निर्बंधन है और वही तो करवाता है। जब मन ज्ञान के वश में हो जाता है और मन दृढ़ हो जाता है तो मन हमें हर वस्तु की प्राप्ति करा देता है। जैसे कबीर साहब कहता है, मन सब पे सवार है, मन पे सवार न कोई। मन सबके ऊपर सवारी करता है और मन के ऊपर कोई सवारी नहीं करता। मन सब पे सवार है, मन के ऊपर सवार न कोई। जो मन के ऊपर सवारी करे वो आवा गेवन न होए। उसकी आवा और गेवन दोनों नहीं होती है, परंतु मन पे ज्ञानी ही सवारी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही सवारी कर सकता है, और से तो ये सवारी हो नहीं सकती प्रिय सज्जनों, और से ये सवारी हो नहीं सकती। जब हमारा मन ज्ञान में, विवेक में, विराग में, अर्थ में, यथार्थ में, वेद में, वेद में, ज्ञाता में, ज्ञान में, गुरु सैन में, गुरु शब्द में, सब में जब लीन हो जाएगा तब हमारा मन परम तत्व को चीन करके अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराता है। वह मन अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराता है।
ऐसे मन की तीव्र गति है। अशुभ कर्म में भी तीव्र है मन और शुभ कर्म में भी तीव्र है। अशुभ कर्म में भी तीव्र की तरह काम करता है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला तीव्र है। और भक्ति और भाव, समरण और संजा और परम पद की प्राप्ति के लिए भी मन की गति तीव्र गति है। सबसे पहले मन ही वह काम करता है और मन ही उसी धाम पे पहुंचता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा मन अनुभवी और विवेकी बन जाता है, फिर उसे तो कोई हटा या मिटा नहीं सकता है। तब हमें मन दृढ़ हो जाता है और मन एक ही जगह स्थिर हो जाता है, एक ही पदार्थ में लीन हो जाता है। प्रिय सज्जनों, तब वह मन हमको सर्वे ही सिद्ध की प्राप्ति करा के और परम पद में लीन कर देता है। और आवागेवन का कारण यह है कि मानव ही पद की पद में ही रहेगा, पशु यूनि भोगने वाला है नहीं। हे प्रिय सज्जनों, जब सदगुरुदेव के चरण जाएगा, वो सर्वे वस्तु मन प्राप्त करके हमको परम पद में लीन और आत्मा परमात्मा का दर्शन भी कराता है मन। सतनाम सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ऐसा है